भाजपा ने बंगाल की सत्ता ही नहीं बल्कि बंगालियों का दिल जीतने का भी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचने वाली भाजपा अब 9 मई को शपथ लेने जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर 9 मई ही क्यों भाजपा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के दिन को ही राज तिलक के लिए चुना। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज की इस रिपोर्ट में देखिए बंगाल में भगवा राज के आगाज और 9 मई के उस खास कनेक्शन की पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है और अब सबकी नजरें नई सरकार के गठन पर टिकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में शानदार जीत दर्ज की है और सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने शपथ ग्रहण के लिए 9 मई की तारीख तय की है और यही तारीख अब सबसे ज्यादा चर्चा में है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस दिन को ही क्यों चुना गया। दरअसल इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो भाजपा के जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में विधायक दल के नेता का चुनाव होगा और बंगाल के नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला लिया जाएगा। अब बात उस खास तारीख की यानी 9 मई की। ये दिन बंगाल के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक भावना है, क्योंकि इसी दिन महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। बंगाल की संस्कृति, संगीत और साहित्य में टैगोर का जो स्थान है उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उनके गीत और उनकी सोच आज भी लोगों के दिलों में बसती है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी लगातार भाजपा पर आरोप लगाती रही कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अब भाजपा ने शपथ ग्रहण के लिए 9 मई का दिन चुनकर इन आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। ये एक साफ मैसेज है कि पार्टी बंगाल की संस्कृति का सम्मान करती है और उसे साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने भी इस तारीख पर मुहर लगा दी है, जिससे ये साफ हो गया कि पार्टी इस मौके को राजनीतिक के साथ साथ सांस्कृतिक रूप से भी खास बनाना चाहती है। अगर इस जीत की बात करें तो ये सिर्फ आंकड़ों की जीत नहीं है बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है। सालों से बंगाल की राजनीति पर एक ही पार्टी का दबदबा रहा, लेकिन इस बार जनता ने अलग फैसला सुनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता की शक्ति और सुशासन की जीत बताया है और कहा कि लोग अब बदलाव चाहते हैं। भाजपा का सफर भी यहां तक पहुंचने में लंबा रहा है। 2014 में पार्टी की मौजूदगी सीमित थी, 2019 में उसे उभार मिला, 2021 में कड़ी चुनौती मिली और अब 2026 में उसे स्पष्ट जनादेश मिला है। यानी संघर्ष से लेकर सत्ता तक का पूरा सफर। इस जीत के पीछे पार्टी की रणनीति भी काफी अहम रही है। भाजपा ने राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ रोकने, सीमा पर बाड़बंदी, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा, सीएए और यूसीसी जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। इसके अलावा कानून व्यवस्था, औद्योगिक विकास, महिलाओं की सुरक्षा और केंद्र की योजनाओं के बेहतर लागू होने पर भी जोर दिया गया। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका शीर्ष नेतृत्व की रही, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आक्रामक प्रचार किया और हर स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की। इसी का असर चुनाव नतीजों में साफ दिखाई दिया। हालांकि जीत के बाद चुनौतियां भी कम नहीं हैं। भाजपा के सामने अब समाज में बढ़ते ध्रुवीकरण, क्षेत्रीय पहचान और एक मजबूत विपक्ष के रूप में तृणमूल कांग्रेस जैसी चुनौतियां बनी रहेंगी। यानी सत्ता तक पहुंचना जितना मुश्किल था, उसे संभाल कर चलाना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिलहाल सबकी नजरें 9 मई पर हैं, जब नई सरकार शपथ लेगी और बंगाल एक नए राजनीतिक दौर में कदम रखेगा। अब देखना होगा कि भाजपा अपने बदलाव के वादों को जमीन पर कैसे उतारती है।